नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या का मतलब होता है प्रारंभिक संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि मूल संख्या क्या है। सबसे पहले मान लेंगे इसमें मान लेंगे कि मूल संख्या क्या है। तो लिखेंगे माना कि या इंग्लिश में बोले तो लेट अस अज्यूम, जो मूल संख्या होगा उसको हम लोग मान लिए कि मूल संख्या बराबर x। मान लिए कि जो मूल संख्या है वो x है। ऐसे भी जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो निकालने बोला जाता है उसको मान लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मान लिए कि मूल संख्या जो है वो आपका x है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से प्रश्नानुसार जो भी कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो मूल संख्या ही वो संख्या है कौन, x। तो क्या किया जाता है कि उसमें 60 जोड़ा जाता है तो ये बन गई नई संख्या। x जो है मूल संख्या है, 60 जोड़ दिए तो नया संख्या हो गया। तो क्या होता है, नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो 400% हो गया है ये किसका, मूल संख्या का। तो मूल संख्या x और इसका कर दिए 400% यानी कि 400/100। फिर से यही ध्यान देना है, यही समझ में काम आएगा। जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो मूल संख्या ही वो संख्या है। तो उस संख्या को मान लिए x, उसमें 60 जोड़ा गया तब क्या है, तब नई संख्या। तो नई संख्या क्या बन गई, x+60 क्या है, नई संख्या है। और नई संख्या क्या हो जाती है, मूल संख्या की 400% हो जाती है। माने x का 400% कौन हो गया, x+60 हो गया। तो x+60 जो है वो x का 400% है। तो x का 400% x+60 के क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो क्या बच गया, ये तो बहुआ वाला सवाल हो गया। देखने में खाली बड़ा लग रहा था 4x और इधर क्या हो गया x+60। अब क्या करेंगे, x के पार्टी को एक तरफ बुला लेंगे। तो x को हम उधर लेके चले जाएंगे, इधर 60 रखते हैं, उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 4x - x। तो 60 बराबर क्या हो गया, 4x में x चला गया तो बच गया 3x, बच गया 3x। तो यहां से निकाल लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 और x है सटल है। सटल कोई चीज रहेगा तो मैथ में ऐसे समझ लेते हैं हम लोग की गुना में है। तो 3 और x आपस में सटल है, माने 3x आपस में गुना में है। तो गुना में तो x का वैल्यू चाहिए, जो हमको चाहिए वो हम रख लेंगे, जो नहीं चाहिए वो दूसरा को दे देंगे। तो हमको 3 नहीं चाहिए, 3 चला गया दूसरा के पास। तो दूसरा के पास जाकर के क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि इधर है गुना में, उधर जाएगा तो होगा भागा में। तो भागा में गया तो हो गया 20। तो x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 20। तो x बराबर 20 जो आया यही मूल संख्या है। और ये सवाल एमटीएस 2013 में पूछा गया था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप इस क्वेश्चन को छोटा ना समझे। आप छोटा समझिएगा, कहीं नहीं समझ पाए, नहीं बना पाए, दिक्कत हो जाएगा। और छोटा क्वेश्चन के बाद आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो अभी क्वेश्चन जो है आएगा 7 लेवल का, 8 लेवल का, 9, 10 लेवल का। लेकिन आगे चल करके हम लोग गांव के भाषा में कहते हैं कि हाथी वाला क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे आएगा। पहले जो है छोटा मोटा क्वेश्चन, मुर्गा मुर्गी वाला क्वेश्चन चलता है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस सब क्वेश्चन को बनाने के बाद आपका जो नंबर सिस्टम है वो बिल्कुल खिचड़ी की तरह आसान हो जाएगा। और हम लोग x बराबर जो 20 लाए हैं यही मूल संख्या है। और आज के लिए इतना ही, यही आंसर है।